आप सभी को जय मसीह की। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे से नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, तो चलिए हम पहले प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके बाद हम वचन सुनेंगे। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार झड़े झंकार, हृदय की तार झड़े झंकार, तेरी आराधना है माधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। चलिए वचन सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए हम आज की वचन की ओर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग बार बार फेल क्यों होते हैं। हर टाइम पे, हर घड़ी, हर पल कुछ भी काम करें वहाँ पे फेलियर, इधर वो काम करें वहाँ फेल, ये काम करें वहाँ फेल। किसी भी चीज़ पे अगर हम हाथ देते हैं तो वो फेलियर हो जाता है, मतलब वो काम होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे जिसकी वजह से हम विन करेंगे। और हम जब फेल होते हैं तो इसके पीछे का वजह क्या है, इसका कारण क्या है, उस बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो ऐसा है कि सबसे जो बात है, पहली बात, फेल एक इंसान कब होता है? फेल एक इंसान तब होता है जब वो अपना विश्वास परमेश्वर से हरा देता है। मतलब जो उद्धार करता है, जिसके जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सारी शक्तियों का जो मालिक है, उसके ऊपर हम लोग सब विश्वास में खड़े हैं, बंधे हुए हैं उसके साथ में। जिस दिन हमारा विश्वास डगमगाया, हमारा विश्वास डाउन हुआ, तो उसी दिन से हम फेलियर होना शुरू हुआ। तो उसी दिन के बाद हम फेल होते हैं। फेल होने का और एक भी कारण है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आज जो काम करना है हम क्या बोलते हैं, कल करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। आज जो काम करना है, ये काम आज ना करके उसको हम कल रख देते हैं, जो नहीं ये आज नहीं करेंगे, ये कल करेंगे। ये हो गया नॉर्मल बातें। अगर हम वचन देखेंगे उसमें क्या लिखा है, क्यों हम बार बार फेल होते हैं। मत्ती उसका 6:33, मत्ती उसका 6:33 हम पढ़ेंगे। उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले तुम उसके बारे में सोचो, परमेश्वर के बारे में सोचो।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचो। वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। उसी के रास्ते पे जब हम चलेंगे तब हम गिरेंगे नहीं, पहली बात। और गिरने के बाद जब हम फेल होते उसके बाद क्या, हम क्या करते, कई लोग गिरने के बाद चलना ही छोड़ देते हैं जब वो फेल होते हैं। सोचो एक व्यक्ति बार बार इंटरव्यू दे रहा है, बार बार वो अपने जॉब के लिए इधर दर ऑफिस घूम रहा है। एक व्यक्ति हर जगह पे फेलियर हर जगह पे। सोचो एक ऑफिस में गया वहाँ पे फेल, और एक ऑफिस में गया वहाँ पे फेल, हर जगह पे वो फेलियर। तो वो क्या करता है, वो उसके बाद पूरा हार जाता है। जब अपने मेंटालिटी वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, मेंटालिटी जब यू पे जाता है, मेंटालिटी जब पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके बाद वो हार जाता है। जब वो हारता है ना, उसके बाद वो दूसरे ऑफिस जाने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती। क्यों हिम्मत नहीं होती? क्योंकि वो इतनी बार हारा है, अभी उसको जाने की कोई जाने की उसके पास एक हिम्मत भी नहीं है। इतनी बार हारा है, वो सोचने से डरता है। वो इतनी बार हारा है, उसको डर लगता है कि मैं जाऊंगा फिर हारूंगा, फिर फेल होऊंगा, फिर आऊँगा, तो वो छोड़ देता है। ठीक उसी तरह से कि बच्चा भी जब एग्ज़ाम देता है, बार बार लगातार कई बार अगर एग्ज़ाम देने के बाद फेल होता है तो वो पढ़ाई भी छोड़ देता है। तो ये तो दुनिया की बात हो गई, लेकिन हम मसीह के लिए क्या रोल है? हम मसीह के लिए क्या, अगर हम गिरते हैं, बार गिरते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक टाइम था जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से उद्धार किया था। जब मिस्र में गुलामी में थे, इस्राएली लोग जब गुलामी में थे, जब परमेश्वर सोच रहा था कि उनको छुड़ाएंगे, तो उसने मूसा के द्वारा मूसा को नियुक्त किया कि तू जा और राजा को बोल कि उन लोगों को छोड़े, राजा को बोल कि मेरे लोगों को छोड़े और हम पहाड़ में जाके एक यज्ञ वेदी बनाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब मूसा उस जगह पे जाता है, उस देश में जाता है, जब राजा को बोलता है तो राजा उसको मना कर देता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। जब फिर जाता है, फिर से भी वो मना कर देता है। तो अगर आप देखोगे तो परमेश्वर ने उस देश में बहुत सारी विपत्तियाँ भेजी, एक के बाद एक बहुत सारी विपत्तियाँ उस देश में आई। तो मूसा जब भी जाता था उसको ना सुनने को ही मिलता था। एक बार गया, राजा ने मना कर दिया, फिर लौट गया, परमेश्वर ने फिर दुआ किया कि प्रभु तेरे लोग कुछ नहीं छोड़ रहा है। परमेश्वर बोला फिर जा, फिर से गया, फिर मना किया, फिर परमेश्वर हे प्रभु नहीं छोड़ रहा है, फिर जा। एक्चुअली इसमें सीखने को क्या मिला? अगर परमेश्वर चाहता तो राजा के मन को वो बदल देता, तो एक बार में वो उसके लोगों को छोड़ देता। लेकिन तो लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने राजा का दिल को कठिन किया था। उधर लिखा है क्यों किया था? एक तो जो मूसा प्रभु के कहने पर गया था, वो जब जा रहा है वो फेल हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर प्रभु दुआ कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर फेल हो रहा है, फिर आ रहा है। जब ऐसा चल रहा है ना, तो आखिरी में राजा ने छोड़ दिया। लेकिन इतनी बार आने जाने में उसने क्या सीखा? मूसा ने क्या सीखा इसमें? बस एक बात, परमेश्वर की बात सुन। वो जितनी बार बोले उतनी बार कर, उतनी बार जा। भले ही तुझे फेल्योर मिले, भले ही तू हारे, भले ही तू वहाँ पे ना सुनने को मिले, लेकिन तुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे। इसीलिए जाना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा है, वो यहोवा परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए तुझे जाना पड़ेगा। चाहे वो राजा के हृदय को चाहे 100 बार भी कठिन क्यों ना कर ले,
उसने कहा है तो जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाते तब प्रॉब्लम होगा, तब क्या होगा, हम हार जाएंगे, हम गिर जाएंगे, और तब जब हम फेल होंगे ना तो पूरी लाइफ टाइम हम फेल होंगे। तो वहाँ ऐसा मत हो, हमारे हम मसीहों के बीच में ऐसा ना हो। परमेश्वर एक जगह पे अगर आप गए हो, अगर वहाँ पे फेल होके आए हो, अगर एक जगह पे आप गए हो वहाँ पे फेल होके आए हो, फिर परमेश्वर आपको बोला है कि दूसरी बार जाओ, तो जाओ मेरे भाई और मेरी बहनों, जीत पक्का मिलेगा। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे। भजन संहिता उसकी 78 का 22 एक वचन पढ़ेंगे। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या तुम में शक है उसके शक्ति पे? क्या तुम शक करते हो परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो ऊपर बैठा है, उसके ऊपर तुम्हारा कोई डाउट है कि वो नहीं उठा सकता, या वो आपको गिरने से नहीं बचा सकता, कि आपको विन करने में मदद नहीं कर सकता? क्या डाउट है आपको? इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या परमेश्वर को भरोसा रखना और उसके ऊपर विश्वास करना, ये विश्वास नहीं है कि वो छुड़ा सकता है, ये विश्वास नहीं है कि वो ही बचा सकता है, ये विश्वास नहीं है क्या हमारे? तो हम फेल इसीलिए होते हैं, कभी कभी हम शक करते हैं। शक क्या करते हैं कि परमेश्वर तो बोल दिया कि जा, जैसे मूसा को परमेश्वर ने बोल दिया जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ, लेकिन वो पहले गया, राजा ने मना कर दिया, फिर आके परमेश्वर से बोल रहे। तब मूसा क्या सोचने वाला था? तब मूसा क्या सोच रहा होगा कि प्रभु आप तो बोल रहे हो, मैं जा रहा हूँ, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। उसका विश्वास डाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने यहोवा पे भरोसा रखा, विश्वास रखा, जिस वजह से एक दिन आया जिस दिन राजा ने उसके लोगों को छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, फेल अगर लाइफ में हर घड़ी, हर पल, हर समय फेल के साथ गुजर रहे हो तो मत डरो, घबराओ मत, उसी पे भरोसा रखो। छुड़ाने वाला वो है, वो छुड़ाएगा, उठाने वाला भी वो है, वो ही उठाएगा, और वो बचाने वाला परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं, ना कोई होगा। मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन, धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर पिता की, धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा की, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की। वो महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब हम हाथ उठा के उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जैसे स्वर्ग में तेरी सारी इच्छा पूरी होती है मेरे प्रभु परमेश्वर, ठीक उसी तरह से इस धरती पे भी तेरी सारी इच्छा पूरी हो मेरे प्रभु पिता। मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू योग्य है। धन्यवाद पाने का योग्य परमेश्वर तू है। प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू योग्य है। महिमा करते हैं क्योंकि तू योग्य है। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर तू। इस धरती के हर एक जीव, हर एक जंतु, सब कुछ तूने बनाया है मेरे प्रभु परमेश्वर। लेकिन तेरी जो श्रेष्ठ रचना है वो हम हैं, वो हम लोग हैं। तूने अपने स्वरूप में हम सबको बनाया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर,
और धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, जो कोई भी आज का वचन सुन रहा था तू उसको आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। तू उस पर दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद हो तेरे नाम का, प्रशंसा हो तेरे नाम का, महिमा हो तेरे नाम का मेरे प्रभु परमेश्वर। दया कर हम पे, सब पे। हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति जो कोई प्रभु में है और तेरा भय मानता है, तेरे साथ में चलता है मेरे पिता, तू उसको गिरने मत दे मेरे प्रभु परमेश्वर। तो उसको उठा। अगर कोई गिर गया है, अगर कोई गिर गया है मेरे प्रभु परमेश्वर, चाहे मेरी हमारी वो भाई हो, चाहे हमारी वो बहन हो, चाहे हमारे चाचा चाची, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे छोटे बच्चे हो, अगर कोई गिर गया है मेरे प्रभु परमेश्वर, तो उसको उठा मेरे प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम में मैं ये दुआ करता हूँ, तो उसको उठा, उसके हाथ को पकड़ और तू उसको उठा मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की जय जयकार हो मेरे प्रभु परमेश्वर। दया कर प्रभु, तू उसको दया कर। हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान जो बार बार इंटरव्यू दे के फेल होता है मेरे प्रभु परमेश्वर, जॉब के लिए दर बदर घूमता है, इधर उधर घूमता है, इधर आज इस ऑफिस में, कल वो उस ऑफिस में, दौड़ दौड़ के परेशान हो गया है और वो गिर गया है मेरे प्रभु परमेश्वर, फेल हो गया मेरे प्रभु परमेश्वर। तो उसको पास करवा दे मेरे प्रभु परमेश्वर, तो उसकी जॉब लगवा दे मेरे प्रभु परमेश्वर। हर वो व्यक्ति जो आज बेकार घूम रहा है, हर वो व्यक्ति जो कोई भी आज हमारे वचन को सुन रहा है, हमारे साथ सहभागिता में, हमारी साथ दुआ में बैठा है मेरे प्रभु परमेश्वर, अगर वो बेरोजगार हो और अगर वो उसकी इनकम जीरो है, अगर वो इनकम नहीं कर रहा है मेरे प्रभु परमेश्वर, अगर जॉब की खोज में है, अगर काम की खोज में है, उसकी नौकरी लग जाए मेरे प्रभु परमेश्वर, उसको काम मिल जाए मेरे प्रभु परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु नासरी के नाम में मिल जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। तो उनकी ज़िंदगियों में कार्य कर मेरे प्रभु परमेश्वर, तो उनकी ज़िंदगी में कार्य कर मेरे प्रभु परमेश्वर, तो उनकी ज़िंदगी में कार्य कर मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। दया कर हम पे, हम सब पे दया कर, हम सबको पकड़, हम सबको तो अपने गले से लगा मेरे प्रभु परमेश्वर। हम तो उतना लायक नहीं है कि तेरे गले लग सके मेरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हम सब पापी है। लेकिन अभी हम अपने आप को पापी नहीं कह सकते, क्योंकि तूने हमारे पाप को पूरब से लेकर पश्चिम तक जितना दूर है उतना दूर किया है। तो तू वो महान परमेश्वर है। हर वो व्यक्ति जब तुझे विश्वास करता है, तेरे नाम को जानता है, तुझे जानता है, तो उसकी पाप को तभी दूर कर देता है मेरे प्रभु परमेश्वर। तू इतना महान परमेश्वर है। हर वो व्यक्ति मेरे प्रभु परमेश्वर, हर वो व्यक्ति जो आज हमारे साथ सहभागिता में है मेरे प्रभु परमेश्वर, तू उसके सर के ऊपर हाथ रख, उसको छू ले मेरे प्रभु परमेश्वर, तू उसको छू ले मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे पिता। तो प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं ये जानता हूँ, अभी हम दुआ करते हैं तो हमारे पास खड़ा है, हमारे पास में खड़ा होकर तो हमारी दुआओं को सुनता है मेरे प्रभु परमेश्वर, और उसी के हिसाब से तो उत्तर भी देता है मेरे प्रभु परमेश्वर। इसीलिए तेरे नाम की जय जयकार हो। हम रोज़ ज़िंदगी में जितने भी पाप करते हैं, जो कुछ भी करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, उस सब से तू हमको उद्धार कर। तू उद्धार करता है मेरे प्रभु परमेश्वर। तो प्यारा प्रभु है हमारा मेरे पिता। तुझे तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे प्रभु परमेश्वर, ना कोई होगा मेरे पिता। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू जगत के उद्धार करता परमेश्वर है मेरे प्रभु। उठा हम सबको, हर वो व्यक्ति उठे आज मेरे प्रभु यीशु के नाम में ये दुआ करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। हर वो व्यक्ति जिसका बिजनेस डाउन पड़ा है, आज के वचन के द्वारा, आज के प्रार्थना के द्वारा तू उसको छू ले, उसके बिजनेस को छू ले मेरे प्रभु परमेश्वर, और उसके बिजनेस में तू आशीष कर मेरे प्रभु परमेश्वर, और उसके बिजनेस को तू अपने हाथों से चला मेरे प्रभु परमेश्वर। दया कर। हर वो व्यक्ति जो जॉब ढूंढ रहा है मेरे प्रभु परमेश्वर, तू उसको विन कर मेरे प्रभु परमेश्वर। वो बार फेल
अगर कोई फेल हुआ है तो मेरे प्रभु परमेश्वर तू उसको विन कर मेरे प्रभु परमेश्वर, तू उसको जॉब लगवा दे मेरे प्रभु परमेश्वर, तू नौकरी दे दे मेरे प्रभु परमेश्वर। जब तक ऊपर से नहीं मिलती कोई कुछ भी नहीं पा सकता मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता, तू दया कर। हम हाथ उठा के मांगते हैं मेरे प्रभु, तू दया कर, तू दया कर। हम मांगते हैं तेरे वचन के अनुसार, तू दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर। तू सच्चा है, तू अच्छा है, तू महान है मेरे प्रभु यीशु, तू महान है मेरे प्रभु। तू दया कर हम सब पे, तू सब पे आशीष कर मेरे प्रभु परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। दया कर मेरे पिता। हर वो छोटे छोटे बच्चे जो मेरे प्रभु परमेश्वर पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम दिए होंगे या एग्ज़ाम देने वाले हैं, तुम सबको आशीष कर मेरे प्रभु परमेश्वर। छोटे छोटे बच्चे को तो दया कर। हर वो बच्चा जो आज हमारे साथ है, अगर उसकी मम्मी पापा भी आज वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है मेरे प्रभु परमेश्वर, उनके बच्चे को तो आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। तो उनको आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। तूने तो अपने वचन में कहा था, जब तक बच्चे की तरह नहीं होगे तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे मेरे पिता। तो तू वो महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू दया कर मेरे पिता, दया कर। आज दिन भर तो हम सबको आशीष दे, आज दिन भर की रोटी तो हम सबको दे मेरे पिता। हर मुसीबत से बचा, हर वो पीड़ा से आज उद्धार कर मेरे प्रभु परमेश्वर। सारी महिमा प्रशंसा आदर हम आपको दे के हमारे प्यारे प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन।